आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार बिहार की तरक्की के अहद के पाबंद। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी का बयान। जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी का मरकज से मुतालबा, अग्निवीर योजना में खामियों को दूर किया जाए, बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की वकालत। अगर सियासी मैदान में उतरूंगा तो कोई भी पार्टी टिक नहीं पाएगी, जनस्वराज के कन्वीनर प्रशांत किशोर का दावा। इंतखाबात मुकम्मल होने के साथ ही नौमुंतखब एमपी पप्पू यादव आए अवाम के दरमियान। पूर्णिया के एक अस्पताल में की मरीजों की इयादत। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियां छठे मरहले के इंतखाबात के बाद माहौल बनाने में मसरूफ थे, लेकिन बिहार के 75% लोगों ने एनडीए को चुना है। हर वो सीट जिस पर हम हारे हैं इसका भी जायजा लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार बिहार की तरक्की के लिए अहद के पाबंद हैं। और वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपोजिशन ने आइन को तब्दील करने जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर मुल्क की अवाम को गुमराह किया, लेकिन मुल्क की अवाम ने एनडीए को मैंडेट दिया और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हलफ लेने जा रहे हैं। ये देश का मैंडेट है। देश के लोगों ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है और ये इतिहास में पहली बार है जब लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भारत की जनता का कृपा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हों। आप लोगों ने सर मीटिंग किया, किस तरीके से? देखिए, हम लोग समीक्षा किए, हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जो चुनाव में 44 तरह की कमेटियां हमारी लगी थी, सबको धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम 75% मार्क्स हमने बिहार लाया और आगे फिर विधानसभा के चुनाव है तो हम कैसे यहाँ 200 से अधिक सीटें चुनाव जीते, इसके पूरी तरह रूपरेखा पे काम करें। जनता का जनादेश, देश का जनादेश तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मिला है और प्रधानमंत्री जी कर्तव्य बोध से जुड़े हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और 21वीं सदी के भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश की जनता, हर माँ भारती के संतानों के प्रति हम हृदय से आभार और अभिनंदन करते हैं कि आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इतने भ्रम की स्थिति फैलाने के बाद, इतने झूठ नैरेटिव चलाने के बाद, संविधान को पूरी तरह से खतरे में डालने की बात कहने वाले लोग, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने वाले लोग, पूरी तरह से देश में एक अराजकता का माहौल बनाया था। जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना में खामियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफ नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों और फरीकैन को एतमाद में लेकर इस पर कोई फैसला किया जाना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क भर में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के हक में है। इन्होंने कहा कि जेडीयू ने एनडीए को गैर मशरूत हिमायत दी। इन्होंने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की वकालत की। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है।
बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे क्या? हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले जब इंडिया में। रियासती वजीर जमा खान ने एक बार फिर नीतीश कुमार को वजीर आजम बनाने की मांग की है। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार और एनडीए के लिए अहम है, इसलिए इत्तेहाद हुआ। जेडीयू ने बिहार में 75% सीटें जीती हैं और ऐसे में एनडीए को उन्हें वजीर आजम बनाने पर गौर करना चाहिए। ताहम जेडीयू के दीगर लीडरान जमा खान के बयान से अदम इत्तेफाक का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ विचार किया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये मेरे औकात के बाहर की चीज़ है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जमा खान बड़े मंत्री हैं, हो सकता है कि उनके औकात में आता होगा प्रधानमंत्री बनाना, मेरी औकात में तो नहीं है। जन स्वराज पदयात्रा के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर वो सियासी मैदान में उतरेंगे तो फिर उनके सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर के मुताबिक लोगों को एहसास ही नहीं कि वो कैसा अजीम निजाम बना रहे हैं। इन्होंने अब तक जो काम किए हैं इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ मुल्क के सामने है। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार समेत दीगर कई रियासतों में मुख्तलिफ पार्टीज को कामयाब बनाने में अपना रोल निभाया है। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है, देश में उस विधा को खड़ा किया है। पप्पू यादव को समाजी कामों के लिए जाना जाता है और अपने इलाके में उनकी मकबूलियत की शायद वजह भी यही हो, क्योंकि वो हमेशा आवाम के साथ उनके दुख दर्द में खड़े नजर आते हैं। इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, सरकार बनाने का दौर जारी है और इसके चलते मीटिंग्स और मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन पप्पू यादव उन सब से बेपरवाह आवाम के दरमियान नजर आ रहे हैं। इन्होंने पूर्णिया के GMCH अस्पताल पहुंचकर मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनको मिल रही सहूलियात के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावा कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे अंकुश मैंने लगेगा? पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए। पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू दोनों की बैठक हो रही है, इस पर मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे, चंद्रबाबू नायडू। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि NDA गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार पर तंज करते हुए कहा कि जब अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने की बात की है तो फिर आप क्यों बेचैन हैं? एजाज अहमद ने पूछा कि क्या जेडीयू को सिर्फ मरकजी हुकूमत में शामिल होने की जल्दी है और बिहार से कोई मतलब नहीं है।
नीरज कुमार जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की अगर मांग कर दी है तो आप बेचैन क्यों हो गए? क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए, सत्ता में आने के लिए या स्वार्थ की राजनीति के लिए ही केंद्र की सत्ता में जाना चाहते हैं, या बिहार के हितों के लिए भी कोई काम करना चाहते हैं? अगर काम करना चाहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष की बातों को गंभीरता से लीजिए और उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उस सवाल को आप केंद्र की सत्ता में साझेदार बनने से पहले नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टता मांग कीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज राज्य हित में है। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार को हमेशा खुसूसी रियासत का दर्जा और बिहार के लिए खुसूसी पैकेज की ही फिक्र रही है। इन्होंने आरजेडी को निशाना बनाते हुए कहा कि आरजेडी हमेशा दूसरी पार्टियों के भरोसे रहती है। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उसके प्रमुख भागीदार रहे और उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे दिया। अब जो लोग राजनीति में परजीवी हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल परजीवी है, अपनी ताकत रही तो बटाई की ताकत से राजनीति में ताकतवर बनना चाहते हैं। अरे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, इसकी चिंता तो माननीय नीतीश कुमार जी करते ही हैं। आप जेल में विशेष दर्जा की चिंता करिए। जेडीयू के रियासती दफ्तर में पार्टी के कौमी सेक्रेटरी राजीव रंजन प्रसाद, पार्टी तर्जुमान नीरज कुमार और नेहुरा प्रसाद यादव ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से खिताब किया। इसी दौरान इन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान जेडीयू की शानदार जीत पर वोटर्स को मुबारकबाद दी और इसी दौरान इन्होंने उन अफराद को सख्त निशाना बनाया जिन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार के सियासी किरदार पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि चाहे कोई वजीर आला नीतीश कुमार से मोहब्बत करता हो या नफरत करता हो, लेकिन सियासत में नीतीश कुमार के असर और रसूख से कोई इनकार नहीं कर सकता। नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ ये बताया कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि, जो विकास की योजनाएं, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार की जनता देखती आई है। और शायद इसीलिए 2009 में आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे इसकी कॉपी आपको दिखा दी जाए, भेजने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रख पाए। और हम लोग भी अपने बच्चों को, आप लोग भी सिखाते होंगे बच्चों को कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन मुझको लगता है कि तेजस्वी यादव के माता पिता जी ने सिखाया कि झूठ बोलना चतुराई है। ये जिस प्रकार आज उनका बयान देखा, जिसकी चर्चा राजीव जी ने किया है कि राष्ट्रीय जनता दल को 1 करोड़ से अधिक वोट मिला। बक्सर लोकसभा सीट से शिकस्त के बाद बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अब वो बक्सर में मजबूत रहेंगे, 6 असेंबली हलकों में जीतकर पार्टी को मजबूत करेंगे। इन्होंने कहा कि वो अपनी शिकस्त का जायजा लेंगे। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। तो यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को, और बक्सर में लगभग 71 से 80 हजार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में
ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। आरजेडी एमपी सुरेंद्र यादव के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए ने नरेंद्र मोदी को फिर से वजीर-ए-आज़म बनाने पर इत्तेफाक किया है। इन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत बनाने जा रही है, अपोजिशन सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के ख्वाब देखती रही। वो अपने सपने देखे, बाकी चीज़ें देखने का अधिकार है उनको, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज देश में एक मत होकर राय हुआ कि एनडीए गठबंधन आज सरकार बनाने जा रहा है। अभी भी उनको लगता है तो सपना देखते रहें, और यदि कहीं ना कहीं अभी तो 4 सीटों पे है, फिर भी अभी तक समझदारी नहीं आई कि उनकी औकात क्या है। मधेपुरा लोकसभा हलके से एनडीए के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव की कामयाबी पर सहरसा में उनकी रिहायशगाह पर जश्न मनाया गया। दिनेश चंद्र यादव के अहल खाना और उनके हामियों में काफ़ी खुशी देखी गई। दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि लोगों ने तरक्की के नाम पर वोट दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों की हर उम्मीद पर पूरा उतरने के लिए काम करेंगे और ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों को भी मुकम्मल करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर में पुलिस ने कार में सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो किसी वारदात को अंजाम देने वहां पहुंचे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 2 कारामद कारतूस बरामद हुए। एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने मीडिया को इस केस से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम की। कल 4 जून 2024 को शाम को लगभग 8:30 बजे यह बसनही थाना को सूचना मिली कि अतलखा मोरा मुख्य मार्ग जो है वहाँ पर गोंदराम पुल के पास 3 व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन के साथ कोई अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए बसनही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक बबलू कुमार के नेतृत्व में एक सशस्त्र बल की टीम बनाई गई और सूचना के सत्यापन के लिए उनको गोंदराम पुल के पास भेजा गया। जब पुलिस टीम पहुंची वहां पर तो पुलिस टीम को देखकर 3 लोग जो थे और 4 पहिया वाहन के साथ वो भागने की कोशिश करने लगे। फिर उनको जो है वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की मदद से और सशस्त्र बल की मदद से उनको रोका गया, उनको पकड़ा गया। सहरसा जिले के सोनबरसा कचेरी थाने इलाके में पुलिस लूटमार की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और राहगीरों से छीने गए 6 मोबाइल फोन बरामद किए। थाना अंतर्गत कुछ लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें बाइक से 3 अपराधी मोबाइल जो लोग चल रहे हैं रोड उनका छीन ले रहे थे हथियार का भय दिखाकर। तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया और उसमें उसको लीड थाना प्रभारी खुद कर रही थी एवं तकनीकी हेल्प के लिए डीआईयू को भी लगाया गया उसमें। और पुलिस ने सहरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया। साथ ही साथ 3 जो अपराधकर्मी थे उनको हम लोग अरेस्ट भी किए हैं और जो मोबाइल था, जो लूटा हुआ मोबाइल था, उसको हम लोग बरामद भी किए हैं एवं जिस हथियार का प्रयोग किया गया था ये घटना को पारित करने के लिए, तो उसको भी हम लोग रिकवर किया। कैमूर के बहेरी गांव से एक नौजवान की लाश बरामद हुई। मुतवफ़ी के जिस्म पर कई जगह जख्म के निशानात पाए गए। मुतवफ़ी के अहले खाना ने कत्ल का खदशा जाहिर किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुतवफ़ी नौजवान बलजीत कुमार बताया जाता है कि जो कि भभुआ थाना इलाके के बहेरी गांव का रहने वाला था। सदर अस्पताल में आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव का जो मेरे दोस्त थे उनके छोटे भाई का निधन हो गया, हत्या कर दिया गया उनका। कल वो आए थे पढ़ने के लिए और 8 बजे एंट्री किए लाइब्रेरी में पढ़ने टाइम, उसके बाद निकले 12 बजे घर पे गए, वहाँ से वो लापता हो गए, पूरे दिन नहीं मिले। आज 6-7 बजे उनकी लाश का। किस क्लास में पढ़ते थे? वो BSc फाइनल, 21 साल उम्र हो रहा था उनका। जी हाँ, कैसा घटना है? ये घटना ये है कि भभुआ प्रखंड के बहेरी गांव जो सिकठी पंचायत में पड़ता है, और आपको बता दें कि बलजीत यादव उम्र 21 वर्ष, जो कि BSc का स्टूडेंट छात्र था, जो कि वहीं के रामविलास यादव का पुत्र, भभुआ में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए रोज आते थे और 12:30 बजे घर से निकले पढ़ने के लिए और शाम तक, रात तक घर नहीं लौटे। परिवार के लोगों ने काफ़ी खोजबीन किया।
पटना के मुख्तलिफ मुकामात समेत पूरी रियासत में बड़ी अकीदत के साथ बट सावित्री पूजा की गई। नालंदा में बट सावित्री पूजा के सिलसिले में सुबह से ही बट के दरख्त के नीचे शादीशुदा खवातीन की भीड़ देखी गई। शादीशुदा खवातीन अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए बट दरख्त के चक्कर लगाती हैं और खुसूसी पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के बाद खवातीन घर पहुंचकर अपने शौहर का आशीर्वाद हासिल करती हैं। भोजपुर में भी खवातीन ने बट के दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और पूजा की। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए, इसलिए किया जाता है बट सावित्री का पूजा। पूजा हो गया? हो गया। आपका नाम? प्रीति सिंह। बट सावित्री पूजा इसीलिए किया जाता है कि अपनी पति के आयु के लिए किया जाता है, क्योंकि बट वृक्ष की जितना आयु है बर का, उतना आयु किसी जीव जंतु में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बर के पूजा करने से वह पति का आयु का वृद्धि होता है। नालंदा जिले के भेंडा गांव में बट सावित्री पूजा के मौके पर वहां मौजूद अफराद को शहद की मक्खियों ने काट लिया, जिसके बाद खवातीन समेत दीगर अफराद वहां से भागने पर मजबूर हुए। मुतासरा तमाम लोगों का इलाज सोनसा गांव के हेल्थ एंडोलेंस सेंटर में किया गया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।